हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री એટલે કે याम भूमिति वो मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सबसे फर्स्ट फॉर्मूलाज जितने भी दिए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है स्लोप ऑफ द स्ट्रेंथ लाइन એટલે કે સુરેખનો ઢાળ। तो भी यहाँ पे जब भी हम लोगों को स्लोप फाइंड करने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तो चेंज इन y हो रहा है और नीचे चेंज इन x हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन જોઈનિંગ ટુ ગિવન પોઈન્ટ્સ એટલે કે જ્યારે બે બિંદુ આપેલા હોય અને તેની જોડતી રેખાનું સમીકરણ પૂછ્યું હોય ત્યારે y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि m ढाळवाળી અને x1 y1 બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ પૂછેલું હોય તો y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप एंड मेकिंग इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस એટલે કે m ઢાળવાળી અને y एक्सिस ऊपर c જેટલો અંતઃખંડ કાપતી रेखा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेन लाइन्स आर પેરેલલ ધેન m ઇઝ સેમ। ठीक है, એટલે કે જો બે રેખાઓ સમાન હોય તો તેનો ઢાળ સમાન થાય। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है वेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर धैन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1 m इंटू एन m क्या होगा -1। ठीक है, એટલે કે જો બે સુરેખાઓ પરસ્पर લંબ હોય તો તેમનો ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर का है इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड बोथ y एक्सिस। ठीक है, એટલે કે સુરેખાના સમીકરણ બનાવતી x अंतरखंड पर ए અને y अंतरखंड पर बी હોય ત્યારે तो बी ऑन y एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा तो y डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे सम में, जब भी इसके रिलेटेड सम पूछा गया होगा तभी। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट એટલે કે રેખાખંડની લંબાઈ જ્યારે પૂછવામાં આવી ત્યારે તો એ બી ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ में x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सम्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सबसे फर्स्ट सम नंबर 12 करेंगे फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ठीक है, એટલે કે નીચેની સુરેખાઓનો ઢાળ અને y અક્ષ પરના અંતઃખંડો શોધો। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या दोनों फाइंड करना है तो स्लोप यानी कि m और यहाँ पे y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो। ठीक है, એટલે કે y अक्ष पर अंतरखंडों शोधवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला आएगा जब भी m और y ठीक है ये दोनों साथ में होंगे तभी ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट करके है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो आप लोगों को इक्वेशन दिया है उसको ये जो इक्वेशन में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो किस तरह से करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 5y यहाँ पे रखेंगे इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे ये जो 2x है वो प्लस है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y हमें चाहिए तो 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू -2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11 बाय 5। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सा चाहिए था। ठीक है, तो x के साथ जो स्लोप m है वो
और वाई एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट होता है यानी कि सी वो, ठीक है। ये दोनों हमें चाहिए था, तो वो तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। वो किस तरह से मिला, तो m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो x के साथ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या होगा, हमारा m, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू -2/5 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे c हमारा क्या आएगा, तो c 11/5 आएगा, 11/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सम नंबर 12 में सेकेंड नंबर का जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि x/2 + y/5 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x/2 + y/5 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको भी हम लोग y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे y को हम लोग इस साइड रखते हैं, तो y/5 इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे ये जो x वाला है वो प्लस में है, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -x/2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद y इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे डिवीज़न में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -x होगा /2, ठीक है। 5 अभी हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे y/5 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 -x/2 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 है वो डिवीज़न में है और उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 5 × 2 - x, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और इसको डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 5 × 2 = 10 -5 × x यानी कि 5x/2, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू -5x/2 और प्लस 10/2, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो m जो है यहाँ पे वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को इक्वेशन मिला तो इसमें x जो है वो m के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा m कितना आएगा, तो -5/2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे c हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे c के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो आंसर है 10/2 यानी कि c इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा c। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 8th वाला जो है वो देखते हैं। इसके आगे के जितने भी सम्स है वो अभी मैंने जो करवाया फर्स्ट और सेकंड उसके जैसे ये, ठीक है। वो आप लोगों को ट्राई करना होगा। अभी 8th वाला है LX + my - p इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y हम लोग इस साइड ही रखेंगे, my इक्वल्स टू, अभी ये जो p है वो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस p, और यहाँ पे lx जो है वो प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो -lx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, तो -lx + p/m, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को m इक्वल्स टू क्या मिला, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -lx/m + p/m, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, हमारा m, ठीक है। तो m इक्वल्स टू हमें क्या मिला, तो -l/m मिला। और उसके बाद यहाँ पे c हमें क्या मिला, तो p/m, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सम नंबर 14। तो सम नंबर 14 में यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1 4, उसके बाद 2 and -3, उसके बाद -1 and -3 दिया है, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 1 4 2 અને -3 અને -1 -2 શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણની બાજુઓનું समीकरण મેળવવાનું છે, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो 1 and 4, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे है 2 and -3, ठीक है। तो 2 and -3 हमारा कहाँ पे आएगा, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -3, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है -1 and -2 यानी कि यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। उसके बाद इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल, ठीक है।
तो यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल बना, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन लेंगे 1 4 एंड 2 एंड -3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि इक्वेशन तो हम लोग निकालेंगे मगर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी जो मैंने सबसे फर्स्ट फॉर्मूलाज बताया उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जब भी 2 पॉइंट्स हम लोगों को दिए हो और उसके बाद इसके ऊपर जॉइनिंग लाइन हमें बनानी हो, इसके ऊपर जो इक्वेशन बनाना होता है, એટલે કે જ્યારે બે બિંદુઓને જોડતી રેખા બનતી હોય ત્યારે શું સમીકરણ બનશે। તો અભી यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और इन दोनों को ज्वाइंट करके ज्वाइनिंग लाइन बनेगी, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे y हमारा क्या है वो हमें मालूम नहीं है। y यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस y1 हमारा क्या है 4 डिवाइडेड बाय y1 है 4 माइनस y2 हमारा है -3, ठीक है। इक्वल टू x माइनस x1 यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे 1 माइनस x2 हमारा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे y माइनस 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो 7 हो जाएगा। x माइनस 1 और इन दोनों का हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो -1 है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, ये डिवीज़न में है और उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम अप्रोच होगी, ठीक है। तो -1 और ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना होगा y माइनस 4 इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 7x, ठीक है, माइनस 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद यहाँ पे -y इक्वल्स टू 7x माइनस 7, अभी ये जो +4 है वो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा -y इक्वल्स टू 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे -11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये जो साइन है y की, ठीक है, वो हम लोग इस y को इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7x प्लस y हो जाएगा और -11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिला, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन हमारी कौन सी बनेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम लोगों ने बनाई 1 4 और 2 और -3 की, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन हम लोग बनाएंगे 2 एंड -3, उसके बाद -1 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा 2 एंड -3, उसके बाद -1 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस यहाँ पे ये होगा हमारा x1, ये y1 और यहाँ पे x2 और y2, ठीक है। उसके बाद y माइनस y1 करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3, उसके बाद -3 और माइनस करना होगा y2 यानी कि -2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे होगा x माइनस x1 हमारा क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1, ठीक है, x2 हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 आएगा, यहाँ पे -3 और माइनस माइनस प्लस यानी कि +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +1, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो y +3 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा -1 इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे डिवीज़न में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू y प्लस 3 इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू y यानी कि 3y प्लस 3 इंटू 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1x माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 1 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद 3y इक्वल्स टू यहाँ पे -1x प्लस 2 और यहाँ पे +9 है तो उस साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे
3y इक्वल्स टू -1x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा -7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन क्या मिलेगा, तो -x -7 और यहाँ पे हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस की साइन जो है वो कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x +7 और +3y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x + 3y + 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमें मिला सेकंड नंबर का इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है थर्ड लाइन की। तो थर्ड लाइन हमारी कौन सी बनेगी, तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाली थी वो और फर्स्ट वाली, ठीक है, ये दोनों हम लोग पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे -1 एंड -2, उसके बाद 1 एंड 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा x1 y1, यहाँ पे होगा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम -y - y1 डिवाइडेड बाय y1 - y2 इक्वल्स टू x - x1 डिवाइडेड बाय x1 - x2, ठीक है। तो यहाँ पे y हमारा क्या है, तो वो तो हमें इक्वेशन में मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन उसका मिलेगा, तो y - y1 -2 है तो ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ पे माइनस की साइन y2 हमारा क्या है, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, इक्वल्स टू x - x1 हमारा क्या है, तो यहाँ पे है -1, तो वो आप लोगों को लिखना होगा ब्रैकेट में -1। उसके बाद डिवाइड करना होगा x1 यानी कि -1, उसको माइनस करना है x2 यानी कि 1 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y + 2, उसके बाद डिवाइड में -2 और -4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1, उसके बाद -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सोल्व करें तो y + 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर जो भी बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू x + 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -2 ब्रैकेट में y + 2 इक्वल टू -6 और ब्रैकेट में x + 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो -2y प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 इक्वल्स टू -6x प्लस माइनस माइनस 6 × 1 = 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ये सोल्व करें तो -2y इक्वल्स टू -6x - 6 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -2y इक्वल्स टू -6x और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, वो उसकी साइन आएगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो यहाँ पे साइन हमारी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे आगे देखते हैं तो -2y इक्वल्स टू -6x - 2 मिला, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को। तो अभी यहाँ पे ये जो माइनस में 2y है इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -6x + 2y - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को डिवाइड 6 से करेंगे तो यहाँ पे -3x + y - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये होगा। और इसके अभी यहाँ पे ये जो x है वो हमें प्लस में लाना है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस की साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस में हो जाएगा और y जो है वो माइनस में हो जाएगा और 1 जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिला, तो 3x - y + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमें मिला थर्ड नंबर का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 था वो कंप्लीट होता है। इसके आगे के सम्स में अगले वीडियो में सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम नंबर 14 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।